बिहार में अपराधियों का बोलबाला नहीं है, ऐसा हम नहीं, सुशासन की सरकार और डबल इंजन की सरकार एनडीए वाला कर रहे हैं। हाल ही में आपने बीते दिन देखा होगा कि किस तरह से एक पुलिस के ऊपर जो है फायरिंग होती है और उनका जो है हत्या हो जाता है। इसी तमाम मुद्दे के साथ हमारे साथ बात करने के लिए पूर्वा पे अमिताभ दास सर हैं। सर, अब पुलिस रक्षक हैं, अब उनको भी जो है अपनी जान की परवाह करनी पड़ रही है। जी, बहुत गंभीर हालात हो गए हैं बिहार में। कल की बात है 12 मार्च की। ये अररिया ज़िला है बिहार में, और अररिया ज़िला में एक फुलकाहा थाना है। तो फुलकाहा थाना की पुलिस को खबर मिली कि वहाँ एक खूंखार अपराधी अनमोल यादव वो बाज़ार में घूम रहा है। तो फुलकाहा थाना की पुलिस ने पहुंचकर अनमोल यादव को पकड़ लिया। उसके बाद अनमोल यादव के साथियों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया और एक एएसआई की हत्या कर दी, खून कर दिया। उस एएसआई का नाम है राजीव रंजन, और अनमोल यादव को वो लोग छुड़ा के ले गए। तो बिल्कुल अराजक माहौल है, अपराधियों के हौसले ऐसे बुलंद हैं कि पुलिस वालों पर की हत्या करके अपराधियों को छुड़ाया जा रहा है। और इसके लिए यदि कोई एक आदमी दोषी है तो हमारे मुख्यमंत्री पलटू राम, जो माफिया डॉन अनंत सिंह के आज्ञाकारी चपरासी बन गए हैं। अनंत सिंह मुख्यमंत्री आवास में जाता है, एक अणे मार्ग में बंद कमरे में पलटू राम के साथ उसकी गुफ्तगू होती है। आज की तारीख में अनंत सिंह बेउर जेल में बंद है, लेकिन बेउर जेल में उसको मोबाइल की सुविधा है, वो गिरोह का संचालन करता है। मैंने बार बार मांग की है कि अनंत सिंह को दिल्ली के तिहाड़ जेल भेजा जाए, क्योंकि बेउर जेल को तो उसने मजाक बना के रख दिया है। लेकिन चूंकि मुख्यमंत्री खुद अनंत सिंह के गिरोह में शामिल हो गए हैं, इसलिए अनंत सिंह को तिहाड़ जेल नहीं भेजा जा रहा है। और पूरे राज्य में ऐसी हालात हैं कि अब आईपीएस अधिकारियों ने इस्तीफ़ा दे दिया है। हाल के महीनों में बिहार के 2 आईपीएस अधिकारियों ने इस्तीफ़ा दे दिया है। एक शिवदीप लांडे ने, जो 2006 बैच के आईपीएस थे, और दूसरा काम्या मिश्रा ने, जो 2019 बैच की आईपीएस थी। तो शिवदीप लांडे का तो इस्तीफ़ा मंजूर हो गया है, काम्या मिश्रा का इस्तीफ़ा अभी लंबित है। लेकिन दो आईपीएस अधिकारियों ने इस्तीफ़ा दे दिया है, क्योंकि जब मुख्यमंत्री ही माफिया के गिरोह में शामिल हो जाए तो ईमानदार पुलिस अधिकारियों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है काम करना। जी, तो क्या लगता है कि अब प्रशासन भी अब किसी और के सहारे चले? नहीं नहीं, जनता तो पुलिस के सहारे रहती है, सुरक्षा मिलेगा, और बिल्कुल। प्रशासन? अब वही आप बताइए कि अब पुलिस वाले खुद सुरक्षित नहीं है तो दूसरों की सुरक्षा क्या करेंगे, है ना। लोग कहते हैं कि बार बार कहा जाता है कि हम पुलिस वाले से ये संपर्क कीजिए, 112 डायल कीजिए, हम तुरंत पहुंच जाएंगे। यहाँ अब पुलिस पर से जनता का विश्वास ही उठ जाएगा। यदि पुलिस वाले खुद अपनी जान नहीं बचा सकेंगे तो पूरे पुलिस का इकबाल बिहार में ख़त्म हो रहा है। और पहले भी मैं तस्वीरें दिखाता आ रहा हूँ। ये देखिए, ये भाजपा का वरिष्ठ नेता है सुनील पांडे, इसका बेटा तरारी से भाजपा का विधायक है विशाल प्रशांत, और सुनील पांडे के हाथ में AK-47 राइफल दिख रही है, AK-47 राइफल। ये एक प्रतिबंधित हथियार है। फिल्म अभिनेता संजय दत्त के पास से AK-56 मिल गया था तो मुन्ना भाई 4 साल जेल में रह गए। तो कायदे से सुनील पांडे के घर पर रेड होना चाहिए, AK-47 की बरामदगी होनी चाहिए, लेकिन कायदा से तो कुछ होता नहीं। बिहार के IAS और IPS जो हैं वो मर्दाना कमजोरी के शिकार हो गए हैं। इतने ज़्यादा नपुंसक और नामर्द हो गए हैं कि सुनील पांडे की ओर आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं आई IAS IPS लोगों में। अभी देखिए, बिहार पुलिस मुख्यालय ने फतवा जारी किया कि होली में अश्लील गाने नहीं गाए जाएंगे। उसके बाद जदयू विधायक है गोपाल मंडल, उसका वीडियो वायरल हो रहा है अश्लील गाना गाते हुए, उस पर नाचते हुए। लेकिन पुलिस मुख्यालय की औकात नहीं है कि गोपाल मंडल के खिलाफ कोई एक्शन ले। तो बिल्कुल बिहार में अंधेर नगरी चौपट राजा की स्थिति है, और अपराधियों का मनोबल आसमान छू रहा है, पुलिस का मनोबल रसातल में चला गया है। जी, जीरो टॉलरेंस की बात की जाती है, और दूसरी तरफ है जो आरा की घटना है, उसमें गिना दिया जा रहा है कि देखिए कि कितने कम कुछ ही घंटों में जो है इनकाउंटर कर दिया जाता है, उनको जो गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो फिर ये जो घटना हुई, प्रशासन हो या तमाम आम जीवन जो जी रहे हैं आम लोग का, किस तरह से देखते हैं? नहीं नहीं, कहाँ किसी को आप गिरफ्तार कर पा रहे हैं। पेपर लीक का जो मुखिया है, पेपर लीक गैंग का संजीव मुखिया नाम है, पलटू राम के ही जिला का है, नालंदा का है, महीनों से फरार है। बिहार पुलिस उसको नहीं पकड़ पा रही है। ये जो सोनू मोनू गिरोह है मोकामा का, उसमें जो आपको छोटा भाई है मोनू सिंह, वो गिरफ्तार नहीं हो पा रहा है, वो भागा हुआ है।
तो आप किसी को गिरफ्तार कर ही नहीं पा रहे हैं। मुख्यमंत्री जो हैं वो बस अनंत सिंह के चपरासी बने हुए हैं। आपको याद होगा कुछ महीने पहले ये मुकेश साहनी के पिता की हत्या हो गई थी, जीतन साहनी की, दरभंगा के बिरौल में। उस समय भी उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई थी और ऐसा लगा था कि एकदम अब अपराधियों को छोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन क्या हो रहा है, चारों ओर मतलब एक अराजक माहौल फैला हुआ है। अभी लगभग 2 साल पहले पलटू राम ने एक खूनी को, आनंद मोहन नाम के एक सज़ा याफ्ता खूनी को जेल से बाहर कर दिया। उसके लिए जेल मैनुअल में संशोधन कर दिया गया। इसलिए पलटू राम ने उसको छोड़ दिया जिससे कि राजपूत वोट बैंक में मतलब सेंधमारी हो जाए। बिहार के जो IAS